नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जैसलमेर बॉर्डर पर कैसे आ रहे थे पाकिस्तानी ड्रोन, गांव के लोगों ने बताया आंखों देखा हाल। शख्स ने बताया कि जिस तरह से हमले हो रहे थे पहले डर लग रहा था, लेकिन जब देखा कि हमारे डिफेंस सिस्टम पाकिस्तानी हमले को आसमान में ही डिफ्यूज करके दे रहे हैं, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान हमेशा ही ऐसे असफल रहेगा। तुर्की के 400 ड्रोन से हुआ हमला, जवाबी कार्रवाई रोकने के लिए अपने नागरिकों को ढाल बना रहा है पाक। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, दुश्मनों के हमलों का मुंह तोड़ जवाब देगी भारत की वायु रक्षा। 10 साल में तैयार हुई रणनीति। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद की जड़ पर किया हमला, हालात बिगड़े तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग क्षेत्र के परिचालन और साइबर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल अनुप्रयोग शामिल हैं। जैसलमेर में जिंदा बम मिलने से मची सनसनी, पूरा इलाका कर दिया गया सील। चश्मदीद बोला डर की वजह से घर में घुस गए। राजस्थान में बॉर्डर पर तनातनी के बीच रेलवे का बड़ा फैसला आया है। आज कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है और 2 रूटों पर रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। राजस्थान में पाकिस्तान की ओर से सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश के बीच रेलवे ने भी बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने आज कई ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। राजस्थान में बॉर्डर पर युद्ध जैसी तैनाती हो गई है। अलर्ट मूड में है भारतीय सेना। कारगिल युद्ध के 26 साल बाद भारतीय सेना फिर बॉर्डर पर अलर्ट मूड पर है। सेना रात को ज्यादा मुस्तैद हो गई है। उड़ी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा हथियारों और तोपों से गोलाबारी फिर से शुरू किए जाने के बाद गोलाबारी और विस्फोटों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही है मुंह तोड़ जवाब। इधर यूपी में बनी 6 स्पेशल टीम करेंगी ये काम। भारतीय सेना पाकिस्तान को धूल चटा रही है। अब कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया जा चुका है। यूपी में भी पुलिस की 6 स्पेशल टीमों का गठन किया गया है। भारत पाकिस्तान टकराव के बीच लखनऊ में आज से आईपीएल मैच कैंसिल हो गए हैं। अब आईपीएल मैच को टाल दिया गया है कुछ समय के लिए। यूपी के सभी एयरबेस हाई अलर्ट पर। नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। अयोध्या, मथुरा और काशी में भी सतर्कता बढ़ी है। भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रदेश के सभी 7 एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि नेपाल सीमा पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने संयुक्त गश्त शुरू कर दी है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, वर्द और गरीब कलाकारों की पेंशन में 100% बढ़ोतरी। अब हर महीने मिलेंगे 4000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और वर्द कलाकारों की मासिक पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दिया है। ये घोषणा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने की। इस कदम का उद्देश्य वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहारा देना और कार्यक्रम आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है, जिससे राज्य भर के हजारों स्थानीय कलाकारों को लाभ मिल सकेगा। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कांग्रेस ने दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली। 26/11 मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड और आरोपी तैमूर राणा को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 6 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राणा को हाल ही में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। कल रात पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई भारी गोलाबारी के कारण कुपवाड़ा में एक आवासीय इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, मुझे जानकारी मिली है कि जवान मुरली नायक वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये शहादत देश की सेवा के लिए है। मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं खुद उनके परिवार से मिलूंगा। शिवसेना और राज्य सरकार उनके साथ है। पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा, पंजाब में पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडर की किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अगर कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है या कोई चीज़ महंगी दे रहा है तो पुलिस को शिकायत करें, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है।
तेल कंपनियां आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अलग अलग बयानों में कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक है, घबराकर खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कृषि मंत्री ने कहा कि अन्न भंडार भी पर्याप्त हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बाद 8 राज्यों के 29 एयरपोर्ट्स को 10 मई तक बंद कर दिया गया है। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। राजस्थान में पाकिस्तान का ड्रोन अटैक, जैसलमेर में बम मिला, बीकानेर में हॉस्टल खाली कराए गए, जैसलमेर में सभी कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। पहलगाम हमले के बाद जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। आखिरी बार राजस्थान में 1971 में पाक ने बमबारी की थी। यूपी में मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में आज पहला जुमा है। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर सहित कई शहरों में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कहा, हम भारत की सेना के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान इस कायराना हमले का विरोध करते हैं, उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, पठानकोट सहित 11 इलाकों में गुरुवार रात पाकिस्तान की ओर से 100 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइलों से हमला किया गया। हालांकि मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश मिसाइल ने हमले को नाकाम कर दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सांबा में पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए शिविर में जाकर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक छोटे लड़के के साथ क्रिकेट भी खेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यूपी, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के टोंक में ओले भी गिरे हैं। जयपुर में तेज बारिश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल में हीट वेव की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 16 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ओले गिरने का भी अनुमान है। वहीं पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। बच्चे का चेहरा देखने से पहले हरियाणा के लांस नाइक शहीद हुए। पत्नी 7 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। बोली, मुझे फोन करने वाले थे, सगे भाई भी उनके फौज में हैं। लांस नाइक दिनेश भारत की 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद 8 मई की सुबह जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में शहीद हो गए। गुरुवार 8 मई को पलवल में उनके पैतृक गांव गुलामबंद में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लांस नाइक दिनेश के पहले से 2 बच्चे हैं। इनमें 8 साल की बेटी काव्या और 3 साल का बेटा दर्शन है। दिनेश जनवरी महीने में ही 45 दिन छुट्टी काटकर ड्यूटी पर लौटे थे। वे बड़े उत्साहित होकर घर वालों से कहे गए थे कि अब मेरी ड्यूटी बॉर्डर पर लगने वाली है। बाबा रामदेव बोले, रूह अफ़ज़ा के खिलाफ सभी वीडियो हटा दिए गए हैं। भविष्य में ऐसा दोबारा नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शरबत जिहाद केस बंद कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के खिलाफ हमदर्द की तरफ से दायर मुकदमे को बंद कर दिया गया है। बाबा रामदेव ने हल्फनामा दाखिल कर कहा कि रूह अफ़ज़ा के खिलाफ सभी वीडियो हटा दिए गए हैं। रामदेव ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा आचरण नहीं दोहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को खारिज किया है। कहा, मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देना कोर्ट का कर्तव्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में न्यूज एजेंसी ANI के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दिल्ली में HC को कहा, अदालत मीडिया को यह नहीं कह सकती कि यह हटाओ और वो हटाओ। कोर्ट ने कहा, न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के स्तंभ है, जो संविधान की बुनियादी विशेषता है। लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। जैसलमेर पोखरण में पाकिस्तान का हमला नाकाम रहा है। ड्रोन मार गिरा दिए गए हैं। ब्लैकआउट का समय 2 घंटे और बढ़ाया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने गुरुवार रात जैसलमेर और पोखरण में सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है। भारतीय सेना ने हमले को नाकाम कर दिया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तान ने जिस प्रकार हमारे मासूम लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया था, आज हमारी फौज के जवान उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान को सोचना होगा कि व्यक्ति के जीवन और समाज में बदलाव आतंकवाद से नहीं आता है। जम्मू कश्मीर के एक सीमावर्ती गांव में पाकिस्तान द्वारा मोर्टार और भारी कैलिबर आर्टिलरी से अकारण की गई गोलाबारी में मकान और गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में हुई पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए जम्मू के सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार में पाकिस्तान की 28 महिलाओं पर पुलिस की निगरानी रखी जा रही है। वीजा के लिए फिर आवेदन देना होगा, अगर गड़बड़ी मिली तो देश को भी छोड़ना पड़ सकता है। बिहार में लॉन्ग टर्म पर वीजा यानी LTV पर रह रही पाकिस्तान की 28 महिलाओं को वीजा के लिए दोबारा आवेदन देना होगा। LTV के लिए अप्लाई करने के बाद पाकिस्तानी महिलाओं के बैकग्राउंड की भी जांच करवाई जाएगी। गवर्नमेंट का बड़ा आदेश है। पाकिस्तानी हैकर्स PDF फाइल भेजकर साइबर अटैक कर रहे हैं। भारतीय यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन निशाने पर हैं। जाने इससे कैसे बचें। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी हैकर्स ने अब साइबर हमलों के जरिए भारतीय यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। इन हमलों में यूजर्स के कंप्यूटर, लैपटॉप और फोन को निशाना बनाया जा रहा है। MP के सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को लौटने के भी निर्देश दे